ई बरांडा में सुतीला बेटी पतो वाला घर है तो ओमे बेटा पोता सब पतो पोतो ससुत तीन गोरा रहे, तीन गो में सब रहे ओकने सब पतो पुरानका गहना गुड़िया वही पेटी में रखले रही। हम तो कहाँ रखबै, टरंकर में रखले सब चोरा के ले गए। सब ले गेले, एगो न छोड़ले, एगो लुगा न छोड़ले, एगो पुरान के लुगा फेनै रलिए से धइले रलिए। नमस्कार, अभी हम आ गए हैं मोतीपुर प्रखंड के मीनापुर ग्राम में। मीनापुर ग्राम में एक ऐसी अनहोनी घटना घटित हुई है कि सारे परिवार के लोग घर में सोए हुए हैं और छत के रास्ते से चोर प्रवेश करता है और घर में घुस करके उसी पेटी को तोड़ता है, उसी जगह पर पहुंचता है कि जहां इनका विशेष रूप से रकम रखा हुआ है, पैतृक जो घर में गहना गुड़िया होता है उस चीज को रखा हुआ है, और उसी जगह पर वह चोर पहुंचता है और उसी बक्सा को तोड़ता है और बक्सा को तोड़कर आराम से निकल जाता है। और तमाम जो घर में लोग दूसरे कमरे में सोए रहते हैं उन तमाम लोगों के कमरे को बाहर से झिटकिली लगा देता है। तो यह बड़ी बात यह है कि आखिर चोर यह कैसे जान रहा है कि इसी बक्सा में जो है इनका सारा संपत्ति रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ के लोगों से पूछ करके आपको बतलाने का प्रयास करूँगा, और आपका सतर्कता भी है और प्रशासन से भी विनती है कि महोदय इस तरह की घटना अगर विशेष रूप से बढ़ती है तो सभी लोग असुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए ऐसी कांड की विशेष रूप से जांच होनी चाहिए। भैया आप यह बतलाइए कि यह घटना कैसे हुआ, चोर कैसे प्रवेश किया? चोर जो है से छत के ऊपर से आके और सीढ़ी घर के थी पैसेज में जाके जहाँ वो रखा हुआ था ट्रंकल पेटी, जहाँ वो आभूषण था, रुपया कुछ चांदी का था, उसके बाद 4 थान गहना था, उसमें पैसा 64,000 के करीब रुपया था, और उसी को वह जाके स्पेशली उतरा जिसमें था वही पेटी तोड़ा जिस पेटी में पैसा कौड़ी था। टोटल जो भी चीज़ था उसी में था, और 2-4 गो और एथी टंकल पेटी था, उसको कोई छूछा नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में गांव ग्राम के भी लोग आते जाते रहते हैं, उस बारे में तो कोई ना कोई बहुत करीबी आदमी ही जानता रहा होगा, वैसा ही आदमी आया? करीबी आदमी तो अनेक प्रकार के लोग आते जाते हैं, लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले कि भाई किसी ने ये काम किया है। लेकिन ये जरूरी बात है कि जो भी किया है वह शातिर आदमी किया है जो हमको पूरा जानता है, लेकिन उसको हम अभी तक पहचान नहीं किए हैं कि कौन आदमी है वो काम किया है, ऐसा कराया। हम उसी छत पर विराजमान हैं जिस छत के रास्ते से होकर के चोर जो है अंदर प्रवेश किया है। थोड़ा सा हम कैमरामैन से निवेदन करना चाहेंगे कि इस दृश्य को दिखाइए। ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि इसी छत के पीछे के भाग से जो है इसी तरफ से जो है चोर इस छत पर प्रवेश किया है, और हम आपको बतलाते चले, थोड़ा सा आगे बतलाइए। और यह छत पर जो रूम बना होता है, और यह रूम जो है यह बना हुआ है, यही दरवाज़ा है, और इसी दरवाज़ा से जो है चोर अंदर प्रवेश किया है। ये आपकी माता जी हैं, कैसे घर में कहाँ रही रहुआ चोर ढुकल था? हम रही बरांडा में सुतीला बेटी पतो वाला घर है तो ओमे बेटा पोता सब पोतो ससुत तीन गोरा रहे, तीन गो में सब रहे ओकने पतो रहे। तो सब पुरानका गहना गुड़िया वही पेटी में रखले रही? हम तो कहाँ रखबै, टरंकर में रखले सब चोरा के ले गए। सब ले गेले, एगो न छोड़ले, एगो लुगा न छोड़ले, एगो पुरान के लुगा फेनै रलिए से धइले रलिए उहे छोड़। अच्छा ये गहना गुड़िया सब रखई रही है पेटी में, आ सब पैसा कौड़ी जो भी होई रहलक, तो ई केहू ना केहू देखई रहलक ना अथी करे लक, जाना बना रही रली तो ओने रही रहलक सब बाहर रही रही, ओने बारत खाई रही जाना बना। अच्छा ये बताओ कि तो चोर का कैसे पता चलल हो कि कोनो तो करीबी आदमी रहल? हाँ तो आप देख रहे हैं यही जो इस घर की वृद्ध महिला हैं, इन्हीं के ट्रंकल में, कारण कि ये पुरानी है और एक अच्छे परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं, और खानदानी जेवरात जो है बहुत था, जो गांव ग्राम में जो है जो
घर की मालकिन होती है वह पूर्ण रूपेण अपने हाथ में कुछ ना कुछ यह रखना चाहती है ताकि उनका बाल बच्चा उनको भी सम्मान करे। इस दृष्टिकोण से वे अपने पावर को नहीं छोड़ती हैं और अपना धन जो होता है वह अपने सेफ्टी में रखती हैं। और यही कारण है कि उस धन को ये रखी हुई थी। और पैतृक जो बाबा दादा के ज़माने का गहना गुड़िया था, जो बहुत ही उस समय का गहना गुड़िया में शुद्धता होता था, वो तमाम चीज़ जो है चोर चुरा कर ले गया है। और ख़ास बात यह है कि उसी बक्सा को चोर तोड़ता है जिसमें ये सारी संपत्ति रखी हुई है। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं से वह चोर जो है छत के रास्ते से आता है। डकैती होना अलग बात है, लेकिन चोर अगर छत के रास्ते से आता है तो इस पर यह संदेह करना कहीं से गैर मुनासिब नहीं होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनके खास करीबी जो इनके घर आन जान करते हैं उन्हीं लोगों का कार्य होगा। तो हम आपको बतलाते चले कि यह गेट है और इसी गेट से, यह गेट लगने में थोड़ा सा परेशानी है और उनह गया है और इसी गेट से चोर पहुंचता है। और हम आपको आगे बतलाते चले कि किस तरीके से चोर जो है आगे बढ़ता है। भैया आ जाइए, थोड़ा सा दिखाते चलना है। इस रास्ते से जो है चोर अंदर प्रवेश करता है और आप देख सकते हैं हम छत के सीढ़ी के ऊपरी भाग से नीचे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस टाइप में, थोड़ा सा इधर कैमरा कर दीजिएगा, इस साइड में मेन गेट है और चोर इस तरह से प्रवेश करता है। और इस रूम में कोस होता है भैया, इस रूम में कोस होता है, इस गेट से नहीं है, इसका सब बंद था। इस रूम में कोस होता है भाई सुनता है और इस रूम को भी बंद कर दिया गया। ये वो बचा हुआ था, ये वो रूम में पंकज सोता है। ये आप लोग किस रूम में सोते हैं? हम तो बाहर वाला रूम में सोते हैं। अच्छा, ये रूम भी बंद था। इसके पगड़ा में ये भी पतो सोता है, ये भी रूम बंद था। टोटल के एथी कर दिया था, वो आप बाहर से झिटकिली लगा दिया था। और ये मेन गेट भी, इसको भी बंद। हाँ, ये तो अब जब वो झिटकिली लगा दिया तो जब इस ट्रंकल को देखिए इसे कैसे टूटे। अच्छा, ट्रंकल यही पे है। हाँ, यही है। आप देख सकते हैं कि छुए हुआ है मेन गेट वाला, यही ट्रंकल है। और इस ट्रंकल को आराम से आकर के ये दोनों गेट में जो लोग सोए हुए हैं बाहर से झिटकिली लगा देता है और इस ट्रंकल को जो है तोड़कर आराम से और भीतर से बंद था तो ये आराम से खोल लिया। भीतर से ये गेट जो था से बंद था, इसको खोल लिया चोर। फिर आगे अंगना में गया, अंगना वाला ट्रंकल नहीं छुआ। थोड़ा सा आप देखते चलिए किस दृश्य से और चोर निकलने का क्या चांस आपको लगता है? गेट खोल के ये ट्रंकल नहीं छुआ, ये दो ट्रंकल है जो नहीं छुआ, ये सब नहीं छुआ। इस गेट से आके इधर से बत्ती चल रहा था दूसरे का घर है, तो ये गेट खोल के। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इस गेट से आराम से चोर प्रवेश किया है और इस जब अंदर चोर प्रवेश कर जाता है तो उसे रास्ता बन जाता है, खुल जाता है और यह आराम से निकल जाता है। एक संदेह और भी जताया जा सकता है कि कहीं ना कहीं से अगर चोर जो है इस बात को जानता रहा हो या समझता रहा हो, कहीं ना कहीं से यह गेट जो है सातिराना अंदाज में पहले ही खोल दिया गया हो या कोई ना कोई चूक हुआ है, यह भी एक संदेह जताया जा सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से और इन तमाम ग्रामीणों के उपस्थिति में निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि महोदय, इस तरह की घटनाओं का जांच विशेष रूप से होना चाहिए ताकि इसका सच्चाई निकल करके सामने आवे और फिर से ऐसी घटना का अंजाम कोई चोर नहीं दे पावे। कारण कि ऐसी घटनाओं का अगर पर्दाफाश नहीं होगा तो चोर टाइप के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, वह उनके अंदर से भय समाप्त हो जाएगा और वह आज इनके घर में यह कार्य किए हैं। आपका नाम क्या हो गया भैया? मेरा नाम हुआ रामचंद्र भगत। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय सुकन भगत। घर कहाँ हुआ? मीनापुर। तो ये तमाम चीज जो है, इनका एड्रेस है मोतीपुर प्रखंड का, यह मीनापुर गांव है और ये बांसघाट पंचायत है और यह रामचंद्र भगत के घर में यह घटना घटित हुआ है। तो इसका मैं बार बार विनती करना चाहूँगा अधिकारी पदाधिकारी से कि महोदय, इसका सुचारू रूप से जांच कराइए ताकि इस घटना का पर्दाफाश हो सके। इस घटना में बहुत बड़े संदेह का आगमन होता है और इस गेट को खोल करके आराम से चोर जो है निकल के पीछे लेटरिन के, देखिए, ये आराम से इस भाव से निकल जाता है चोर
और उसमें एक छोटा बक्सा रखा हुआ था क्या? तो उस ट्रंकल में एक छोटा बक्सा रखा हुआ था और उस बक्सा को बड़े ही बारीकी से जो है चोर निकाल करके ले आता है और यहीं पे पुलिस फोटो तो भी खींच के यहीं पे ले करके रख करके वह बक्सा को तोड़ लेता है और आराम से निकल जाता है। यह बड़ी बात है, यह बड़ी बात है कि चोर कहीं ना कहीं से माने इनके बहुत करीबी जो इनको जानने वाला है या इनके परिवार में कहीं ना कहीं से रिलेशन रखने वाला है, वैसे लोगों पर ही संदेह जताया जा सकता है। यह तभी सामने आएगा जब इसको बारीकी से जांच करके और इन घटनाओं को सही से निराकरण किया जाएगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से बार बार विनती करना चाहूँगा अधिकारी पदाधिकारी से कि महोदय इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिए और बारीकी से जांच करके इस घटना का पर्दाफाश करिए। बाकी जैसा भी हो, आप तमाम दर्शकों से प्रतिक्रिया मांगना चाहेंगे और तमाम दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिकारी पदाधिकारी के पास यह न्यूज़ पहुँचे और ऐसी घटना से और लोग बच सके, ऐसा प्रबंध हो सके। जय हिंद।